जैसी करनी वैसी भरनी। आज आईपीएल 2026 के इस मुकाबले में यही कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। जहां लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने एक मजबूत फ्रेंचाइजी कम और एक बिखरी हुई गली मोहल्ले की टीम ज्यादा नजर आई। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है टॉस से, जब आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी तरह सही साबित हुआ, क्योंकि पिच की परिस्थितियां, नई गेंद की मूवमेंट और गेंदबाजों की सटीक रणनीति ने एलएसजी के बल्लेबाजों को कभी भी खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। पाटीदार का यह निर्णय सिर्फ एक सामान्य क्रिकेटिंग कॉल नहीं था, बल्कि गेम अवेयरनेस, विपक्ष की कमजोरियों की समझ और अपने बॉलिंग यूनिट पर भरोसे का एक बेहतरीन उदाहरण था। और जैसे ही मैच शुरू हुआ, आरसीबी के गेंदबाजों ने इस फैसले को सही ठहराने में जरा भी देर नहीं लगाई। पावर प्ले के ओवर्स में भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, कृणाल पांड्या और अन्य गेंदबाजों ने जिस अनुशासन, सटीकता और प्लानिंग के साथ गेंदबाजी की, उसने एलएसजी के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह जकड़ कर रख दिया। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग करने उतरे मिचेल मार्श और एडन मार्करम से उम्मीद थी कि वे तेज शुरुआत देंगे, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट की तरह आज भी दोनों बल्लेबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। खासकर एडन मार्करम, जिनकी बल्लेबाजी को देखकर यह समझ ही नहीं आता कि वो टीवीज जैसे फॉर्मेट में खेल रहे हैं या किसी टेस्ट मैच की पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। न उनके शॉट्स में इरादा दिखा, न रन बनाने की भूख, न ही वो आक्रामक सोच जो पावर प्ले में जरूरी होती है। और यही वजह रही कि एलएसजी को पहला झटका 32 रन के स्कोर पर लगा, जब मार्करम सिर्फ 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट सिर्फ एक खिलाड़ी का आउट होना नहीं था, बल्कि एलएसजी की पारी की दिशा तय करने वाला मोमेंट था, क्योंकि इसके बाद पूरी टीम लगातार दबाव में खेलती हुई नजर आई। इसके बाद तीसरे नंबर पर आए कप्तान ऋषभ पंत, जिनसे टीम को संभालने और आक्रामकता लाने की उम्मीद थी, लेकिन किस्मत भी आज एलएसजी के साथ नहीं थी। पंत ने शुरुआत में कुछ गेंदें खेली ही थी कि गेंद लगने के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा, और यह एलएसजी के लिए दूसरा बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि उनका सबसे अहम बल्लेबाज बिना कोई असर डाले ही बाहर चला गया। पंत के जाने के बाद क्रीज पर आए निकोलस पूरन, जिनसे मिडिल ऑर्डर को मजबूती मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उनका खराब फॉर्म आज भी जारी रहा और वो सिर्फ 7 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। जिस तरह की उनकी इस सीजन में परफॉर्मेंस रही है, उसे देखकर अब यही लगता है कि टीम का भरोसा भी उन पर से उठता जा रहा है। दूसरी तरफ मिचेल मार्श ने जरूर 32 गेंदों पर 40 रन बनाए, लेकिन उनकी इस पारी में वो इंटेंट, वो अटैकिंग अप्रोच बिल्कुल भी नजर नहीं आई जो एक ओपनर से अपेक्षित होती है, खासकर तब जब टीम की शुरुआत धीमी हो। मार्श ने टिक्कर खेलने की कोशिश की, लेकिन रन गति को बढ़ाने में नाकाम रहे, और उनकी यह पारी टीम के लिए उतनी उपयोगी साबित नहीं हुई जितनी हो सकती थी। मिडिल ऑर्डर में आयुष बदोनी ने 24 गेंदों पर 28 रन बनाकर थोड़ी स्थिरता लाने की कोशिश की, लेकिन वह भी टीम को एक मजबूत स्थिति में नहीं पहुंचा सके, क्योंकि उनके शॉट्स में भी वो आक्रामकता नहीं थी जो मैच का मोमेंटम बदल सके। अब्दुल समद जैसे फिनिशर भी आज पूरी तरह फ्लॉप रहे और सिर्फ 2 गेंदों पर बिना खाता खोले आउट हो गए, जिससे एलएसजी की पारी पूरी तरह बिखर गई। हालांकि मुकुल चौधरी ने जरूर 33 गेंदों पर 39 रन की एक जुझारू पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे, और उन्होंने कोशिश की कि टीम किसी तरह एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सके, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई खास समर्थन नहीं मिला। जॉर्ज लिंडे 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद शमी 1 गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। आवेश खान 2 गेंदों पर 1 रन ही बना सके और दिग्वेश नॉट आउट रहे, लेकिन 3 गेंदों पर कोई रन नहीं बना पाए। इन सभी छोटे छोटे योगदानों ने मिलकर एलएसजी की पारी को और कमजोर बना दिया, क्योंकि टीबीज क्रिकेट में सिर्फ 1 या 2 बल्लेबाजों के भरोसे बड़ा स्कोर नहीं बनाया जा सकता। पूरी टीम 20 ओवर में 146 रन पर ऑल आउट हो गई, जो इस फॉर्मेट में एक औसत से भी कम स्कोर माना जाता है, खासकर तब जब पिच इतनी भी मुश्किल नहीं थी कि बल्लेबाज रन ही ना बना सके। यहां पर सबसे ज्यादा क्रेडिट आरसीबी के गेंदबाजों को जाता है, जिन्होंने शुरुआत से ही एलएसजी के बल्लेबाजों को अपने प्लान के अनुसार खेलने पर मजबूर किया। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी स्विंग और अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल किया। जोश हेजलवुड ने अपनी बाउंस और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान किया। कृणाल पांड्या ने मिडिल ओवर्स में गेम को पूरी तरह कंट्रोल किया और बाकी गेंदबाजों ने भी उनका शानदार साथ दिया। आरसीबी की फील्डिंग भी काफी टाइट रही, जिससे एलएसजी को आसान रन नहीं मिल पाए और दबाव लगातार बढ़ता गया। इस पूरी पारी का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि एलएसजी की टीम इस समय न सिर्फ खराब फॉर्म से जूझ रही है, बल्कि उनके खेल में आत्मविश्वास, रणनीति और आक्रामकता की भी भारी कमी नजर आ रही है। और अगर वो इसी तरह खेलते रहे तो इस आईपीएल में उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि एक 146 रन का स्कोर बनाना ही समस्या नहीं है, बल्कि उस स्कोर तक पहुंचने का तरीका ज्यादा
चिंता का विषय है। ना ओपनिंग मजबूत रही, ना मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदारी निभाई, ना फिनिशिंग अच्छी रही। दूसरी तरफ आरसीबी ने यह दिखा दिया कि एक अच्छी प्लानिंग, सही कप्तानी और अनुशासित गेंदबाजी के दम पर किसी भी टीम को पूरी तरह दबाव में लाया जा सकता है। और अब उनके सामने एक 147 रन का लक्ष्य है। जैसा कि कहा जाता है, आसान लक्ष्य भी अगर सही तरीके से खेला जाए तो जीत पक्की, और अगर लापरवाही हुई तो वही लक्ष्य मुश्किल बन जाता है। लेकिन आज आईपीएल 2026 के इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने यह साबित कर दिया कि जब टीम फॉर्म में हो, आत्मविश्वास ऊंचा हो और बल्लेबाज अपने रोल को पूरी समझदारी से निभाएं, तो एक 147 रन का लक्ष्य किसी औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं होता। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा दिए गए 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी फिल सॉल्ट और विराट कोहली के रूप में मैदान पर आई। और जिस तरह की फॉर्म इस समय आरसीबी के बल्लेबाजों की चल रही है, उसे देखते हुए शुरुआत से ही यह साफ लग रहा था कि यह टारगेट उनके लिए ज्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो यह मैच एक तरफा भी हो सकता है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और आज इसकी झलक शुरुआत में ही देखने को मिली, जब फिल सॉल्ट, जिनसे एक तेज और आक्रामक शुरुआत की उम्मीद थी, बदकिस्मती से सिर्फ 8 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। और आरसीबी को पहला झटका सिर्फ 9 रन के स्कोर पर लग गया। यह एक छोटा सा झटका जरूर था, लेकिन जिस तरह की गहराई और अनुभव आरसीबी की बल्लेबाजी में मौजूद है, उससे यह नुकसान ज्यादा भारी नहीं लगा। सॉल्ट के आउट होने के बाद क्रीज पर आए देवदत्त पडिक्कल, और फिर जो हुआ उसने मैच की दिशा लगभग तय कर दी, क्योंकि विराट कोहली और पडिक्कल के बीच 50 रन से ज्यादा की शानदार साझेदारी हुई, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी समझदारी के साथ खेलते हुए न सिर्फ रन बनाए बल्कि मैच का दबाव पूरी तरह एलएसजी के गेंदबाजों पर डाल दिया। विराट कोहली, जिनके बारे में हमेशा कहा जाता है कि उन्हें रन चेस करना सबसे ज्यादा पसंद है, आज एक बार फिर उसी अंदाज में नजर आए। उन्होंने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, पिच को समझा, गेंदबाजों को पढ़ा, और फिर जैसे जैसे उनकी पारी आगे बढ़ी, उन्होंने मैदान के चारों तरफ बेहतरीन शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। कवर ड्राइव, पुल शॉट, फ्लिक, हर शॉट में क्लास और कंट्रोल साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ पडिक्कल ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और स्ट्राइक को घुमाते हुए स्कोरबोर्ड को चलाते रहे, जिससे आरसीबी को कभी भी रन रेट का दबाव महसूस नहीं हुआ। हालांकि आरसीबी को दूसरा झटका 66 रन के स्कोर पर लगा, जब पडिक्कल 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन तब तक मैच काफी हद तक आरसीबी की पकड़ में आ चुका था। पडिक्कल के आउट होने के बाद कप्तान रजत पाटीदार क्रीज पर आए और उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर जिस तरह की साझेदारी निभाई, उसने इस मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने बिना किसी जल्दबाजी के, लेकिन पूरी आक्रामकता और आत्मविश्वास के साथ रन बनाए, खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजा और अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, जिससे एलएसजी के गेंदबाजों के पास वापसी का कोई मौका ही नहीं बचा। यहां पर खास तौर पर विराट कोहली की तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया और यह दिखाया कि एक अनुभवी बल्लेबाज किस तरह एक छोटे लक्ष्य को भी प्रोफेशनल तरीके से चेस करता है। उन्होंने कोई जोखिम भरा शॉट खेलने की जरूरत नहीं समझी, हर गेंद को उसकी मेरिट पर खेला और टीम को जीत के करीब ले जाते हुए एक जिम्मेदार और मैच विनिंग पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो एक क्लास थी, एक उदाहरण थी उन युवा खिलाड़ियों के लिए जो सीखना चाहते हैं कि दबाव में चेस करते समय और मैच को फिनिश करते हुए किस तरह खेला जाता है। रजत पाटीदार ने भी कप्तान के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और कोहली के साथ मिलकर मैच को बिना किसी परेशानी के खत्म किया। कुल मिलाकर आरसीबी ने इस एक 147 रन के लक्ष्य को जिस आसानी और आत्मविश्वास के साथ हासिल किया, उसने यह साफ कर दिया कि इस समय टीम पूरी तरह संतुलित है। उनकी बल्लेबाजी में गहराई है, गेंदबाजी में धार है और कप्तानी में स्पष्टता है। इस जीत के साथ आरसीबी ने न सिर्फ 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए, बल्कि पॉइंट्स टेबल में भी टॉप पोजीशन पर अपनी जगह मजबूत कर ली, जो इस बात का संकेत है कि टीम इस सीजन में सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरी है। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यह मैच एक बड़ा सबक है, क्योंकि चाहे उनकी बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, दोनों ही विभागों में टीम पूरी तरह फ्लॉप नजर आई। 147 जैसे छोटे लक्ष्य को भी वो डिफेंड नहीं कर सके और पूरे मैच में ऐसा एक भी मोमेंट नहीं आया जब उन्होंने आरसीबी पर दबाव बनाने की कोशिश की हो। उनकी गेंदबाजी में न धार थी, न प्लानिंग और न ही वह आक्रामकता जो एक डिफेंडिंग टीम में होनी चाहिए। जबकि बल्लेबाजी में भी शुरुआत से लेकर अंत तक निराशा ही हाथ लगी। अगर एलएसजी को इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है, टॉप 4 में अपनी जगह बनानी है, तो उन्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा, अपनी रणनीति को बदलना होगा और मैदान पर एक टीम की तरह खेलना होगा। क्योंकि आज जिस तरह वो आरसीबी के सामने नजर आए,
उससे यही लगा कि वो एक कमजोर और असंगठित यूनिट है। वहीं आरसीबी ने इस मैच के जरिए यह संदेश दे दिया है कि जब टीम फॉर्म में होती है, खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे होते हैं और हर कोई अपने रोल को समझकर खेलता है, तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता और जीत सिर्फ समय की बात बन जाती है।